जय हिंद। पुनः एक बार फिर आप सबका अनूप क्लासेज में स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि जो रेलवे की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको बच्चे बस देखते हैं और देख करके आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को वो हल नहीं किए होते हैं। देखिए, जैसे हम एक क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे वो आगे ही निकल जाएंगे इसको देख करके। और ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा, आज के बाद ऐसे क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। देखिए हम बता रहे हैं, देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देना इस प्रकार चित्र, तो एक चीज याद रखिए, यहाँ से यहाँ पूरा इसकी दूरी पी ए, अब यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देते रहे पी ए, आगे मुड़े बाहर वाला पी बी, अब बराबर ये पूरा बाहर वाला पी सी आगुड़े पी डी, यही याद रखना है। एक बार पूरा दूरी, उसके बाद बाहर वाला दूरी गुणा करके, एक बार पूरा दूरी, एक बार बाहर वाला दूरी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए ए और पी ए की दूरी कितना होगा, 5 3 8, 8 कर लेंगे गुणे। पी बी की दूरी कितने है बाबू, 3, तो 3 कर लेंगे बराबर पी सी, तो 4x नहीं ना होगा, अरे ये पूरा दूरी करना था, ये x है 4 है, तो x प्लस 4 ना होगा, तो x प्लस 4 गुणे पी डी कितना है बाबू 4। अब देखिए हल हो गया, कर लीजिए, 4 दूनी के 8, 3 दूनी के 6 बराबर x प्लस 4, तो x बराबर कितना होगा, वो इधर कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। देख रहे हैं ना कितना आसान है। ऑप्शन नंबर डी। वो क्वेश्चन अगर समझ पा रहे होंगे आप लोग, तो आप इसको लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बाबू ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% छूट पर बेचा और 40% लाभ अर्जित किया। अब देखो इसको कैसे हम हल करते हैं। कह रहा है ना कि 20% छूट पर बेचा, अर्थात वो 80 रुपया में बेचा, तो बाबू 40% का लाभ हुआ था 140। ठीक। अब कह रहा है कि यदि उसने उस वस्तु को 10% छूट पर बेचा होता, 10% मतलब 90 पर बेचा होता, तो कह रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि 100, अरे 100 है ये, 1% का लाभ। इस क्वेश्चन को ऐसे ही कीजिएगा। देखिए हल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, अब इसका गुणा इसमें कर देते हैं। चलिए तो कितना हो जाएगा वो 800 हो जाएगा ना, अब प्लस 8x बराबर, इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो 0 हो जाएगा। 9 चौके 36 के 6, हाथ में लगल 3, और 9 एक में 9 और 9 3 12। ठीक है, तो 8x बराबर 1260 में से 800 का कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 8x बराबर 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 12 में से 8 गया 4, 8 4 12। अब x का मान निकाल लेंगे, तो x बराबर 460, अब बटा में कितना हो जाएगा 8, कटा दीजिए। 4 से 4 दूनी के 8, 4 एकम में 4, 4 एकम में 4, 4 पचे 20, अब कटा दीजिए, कितना हो जाएगा बाबू, देखिए 2 पचे 10 और 2 साते 14, 2 पचे 10, यानी इतना प्रतिशत का क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन कौन होगा, ये वाला सही होगा। समझ पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे हल करेंगे आप समझिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है, मान लीजिए हम बताएं आपको दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि हमको क्वेश्चन नंबर 3 में दिक्कत है, आप फिर से बताइए। फिर जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें इन क्वेश्चनों को हम रख देंगे, फिर एक बार बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब देखिए, ऐसे जब चित्र दे दे तो क्या काम करेंगे। इससे पहले वाला क्वेश्चन पहला में हम बताए हैं वो अलग चित्र था, ये चित्र अलग है। अब देखिए, अब आई आ गया ना, तो देखो डी ई का स्क्वायर बराबर, डी ई स्क्वायर बराबर ये पूरा ए डी गुड़े ए डी गुड़े बी डी बाहर वाला, बस हल हो गया। अब लिख लीजिए जोन जोन माना हुआ दिया है, पर ए बी का मान 5 है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक,
उसके बाद DE 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दे दिया है। BD की लंबाई मान लीजिए x, यही का मान का पूछा है। रखिए ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर बराबर AD मतलब बाबू AD तक कितना हो जाएगा 5 + x आगुड़े BD, तो BD का मान कितना है x है। अब चलो अब द्विघात समीकरण नहीं बनाएंगे, अब ऑप्शन रख कर करेंगे। देखिए यहाँ पे 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा मान रखिए x का कि जिसको हल करने पर कितना आता हो 36 आता हो। तो देखिए 6 लिखेंगे तो 6 × 5 = 11, 6 × 5 = 11 हो जाएगा। और 5 + 6 आगुड़े कितना 6 रखेंगे तो 11 × 6 = 66 हो जाएगा, नहीं रखेंगे। 5 रखिए तो 5 × 5 = 10 आगुड़े 5 कितना हो जाएगा बाबू 50, नहीं होगा। 4 रखते हैं 5 × 4 = 9 आगुड़े 4 तो 9 × 4 = 36। देख रहे हैं आ रहा है ना। तो x का मान कितना रखेंगे 4। अब यहाँ पे रखिए तब 5 + कितना होगा 4 आगुड़े 4। अब 36 बराबर 5 × 4 = 9 और 9 × 4 = 36। देख रहे हैं ना, ये बराबर आ गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 4 नंबर सही होगा। अरे C नंबर सही होगा, जिसका आंसर क्या है 4 सेंटीमीटर है। आप इसको हल करें तो 5x² + x² द्विघात समीकरण बनेगा, तो लेट होगा। इससे अच्छा है कि आप ऑप्शनों को यहाँ पे क्या कीजिए रख दीजिए। 36 है तो यहाँ पे 36 रख कर लाना है और 4 रखने पर 36 आ गया। फिर देखिए ऐसे क्वेश्चनों का कीजिए DE² बराबर है पूरा AD गुणे BD हो गया। चलिए आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा कह रहा है 10 बच्चों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है, तो यदि 5 और बच्चे आ जाए तो समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए आए हुए बच्चों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। कैसे हल करेंगे तो ये बताए औसत बराबर क्या होता है कुल संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या। तो हम निकाल लेते हैं कि 10 बच्चों का कुल आयु कितना है, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा 14, तो कितना हो जाए 140 वर्ष। ठीक, कोनो दिक्कत परेशानी। अब कह रहा है कि 5 गो और ही बढ़ गए, तो पहले 10 थे और 5 गो और ही बढ़ गए 15 आगुड़े। पहले 14 था औसत आयु, 1 वर्ष अब बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 15, तो 225 वर्ष। समझ पा रहे हैं। 10 बच्चों की कुल आयु इतना, 15 बच्चों की कुल आयु कितना हो जाएगा 15 गुणे 15, क्योंकि 10 पहले थे 5 और बढ़ गया तो 10 × 5 = 15। और पहले 14 औसत था 1 वर्ष बढ़ गया तो 14 × 1 = 15, तो 225। अब ये बताइए 15 बच्चों का है और 10 बच्चों का है, तो 15 बच्चों में से 10 बच्चों को घटा देंगे तो 5 बच्चों का कुल आयु का योग निकल जाएगा। तो घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 4 गया 8, 1 में से इतना हो गया। यानी 5 बच्चों का आयु का योग है, तो इसका औसत पूछा है तो भाग दे देंगे 5 से। तो 5 एकम में 5 और 5 7 35, कितना वर्ष 17 वर्ष। जो ऑप्शन में होगा सही होगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर A। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ना बच्चे छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए आप ध्यान, अगर नहीं जानते तो ध्यान दीजिए, अगर जानते हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए। समीकरण 6x - 3y + 10 = 0 और ये 2x - y + 9 = 0। दो समीकरण तो याद करना पड़ेगा। देखिए a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा a2x + b2y + c2 = 0। देखिए ये समीकरण इसकी तुलना करते हैं। 3 चीजें देखिए, ये समीकरण ये दोनों, इससे तुलना कीजिए और तुलना करके रखिए। मतलब a1 का मान क्या होगा 6 होगा, b1 का मान क्या होगा -3 होगा, c1 का मान क्या होगा +10 होगा। इतना तो जानते ही होंगे। चलिए 3 चीज याद करेंगे, 3 गो कंडीशन। यदि a1 अपान में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2 बाबू, तो याद रखिएगा ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा। प्रतिच्छेदी रेखा आ कितना हल, तो केवल एक हल, केवल एक हल होगा। इसको अद्वितीय हल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं। यदि a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2, अगर ऐसे आ जाए तो बाबू ये समांतर रेखा होंगी। कौन सी रेखा? समांतर रेखा।
कितना हल, तो कोई हल नहीं, एक भी हल नहीं होगा। इसी चीज को तो याद रखना है। तीसरा A1 अपान में A2 इजकल टू B1 अपान में B2 इजकल टू C1 अपान में C2। ऐसे अगर कंडीशन आ जाए बाबू तो यह रेखा समपाती होगी। समपाती रेखा कितना हल, तो अनंत हल, अनेक हल होगा। कितना हल, अनेक हल होगा। समझ में आ रहा? जैसे हम याद किए वैसे याद कर लीजिए। A1 अपान में A2 नॉट इजकल टू B1 अपान में B2 प्रतिच्छेदी रेखा और केवल एक हल। A1 अपान में A2 इजकल टू B1 अपान में B2 नॉट इजकल टू C1 अपान में C2 समांतर रेखा और कोई हल नहीं। A1 अपान में A2 इजकल टू B1 अपान में B2 इजकल टू C1 अपान में C2, ये संपाती रेखा, ये अनंत हल होगा इसका। तो चलिए अब देखते हैं कौन सी कंडीशन बनेगी बाबू। ये तो जान गए, ये A1 का मान है, ये बाबू A1 है B1 है C1 है A2 है B1 है B2 है C2 है, यही ना है। चलिए तो A1 अपान में A2 यानी हेकर देखा, हेकरा बटा में एकरा, यानी 6 बटा में 2 इजकल टू, इसको देखेंगे -3 बटा में कितना बाबू, -1। देखिए चिन्ह सहित -3, इसका है y के गुणक का -1। अरे ये समझ में आ रहा है ना? देख लीजिए ये A1 का मान, देख चलो लिख देते, A1 है, ये बाबू B1 है, ये C1 है, ठीक ना, ये आपका A2 है, ये B2 है और ये C2 है। नहीं हो गया? तो A1 अपान में A2 मतलब 6 बटा में 2 इजकल टू B1 अपान में B2 यानी चिन्ह सहित -3 बटा में -1। चलिए देखते हैं क्या बराबर है, क्या माइनस से माइनस कैंसिल, 3 आ गया और 2 3 6, हाँ बराबर है। चलिए और आगे बढ़ा लेते हैं। C1 अपान में C2 यानी 10 बटा में कितना हो जाएगा बाबू, +9। ये बताइए क्या बराबर है? नहीं है। ये वाला तो बराबर है लेकिन ये नहीं बराबर है। कौन सी कंडीशन बन रही है? यही कंडीशन न बन रही है। दूसरा देखिए A1 अपान में A2 इजकल टू है तो बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर ना है। देखिए ये दोनों अगर बराबर हो जाता तो ही हो जाता, ये बराबर नहीं है तो संपाती रेखा होगा ना बाबू, ना समांतर रेखा, समांतर रेखा ये कंडीशन। और कितना हल, कौन सी रेखा होगा, समांतर, कोई हल नहीं। अगर हल पूछेगा तो ये बोल देंगे कि कोई हल नहीं होगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो समांतर रेखा, ये ऑप्शन नंबर बी। समझ पाए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बीजगणित का है, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। देखिए हम कैसे कर रहे हैं। अगर आप पढ़े हैं तो आप हल करने का प्रयास कीजिए। आप समझिए ये प्रैक्टिस सेट है, आप वीडियो को रोक करके पहले हल कीजिए। नहीं आ रहा है तो आप देखिए, अगर पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए a का क्यू प्लस b का क्यू इजकल टू 1344, यानी देखिए अब a का क्यू प्लस b का क्यू का सूत्र होता है बाबू a प्लस बी कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -ab। ये चीजें तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अब इसका मान पूछा है a प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab। वो इसको हल करो तो थोड़ा सा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का तोड़ो तो सूत्र a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -3ab हो जाएगा। तो ये बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -3 गो में से 2 गो गया तो ए बी ना बचेगा। इसी का मानना पूछ रहा है आप लोगों से, यही ना हमको ये निकाले है कि हल करके इतना लाए हैं, इसका मान पूछा है। तो अब देखिए ये वाला सूत्र में आपको ये चीजें दिखाई दे रही हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -ab इजकल टू बाबू करेंगे तो ये तो रहने दीजिए, a का क्यू प्लस बी का क्यू तो रहने दीजिए। और जब इधर a प्लस बी है तो इसको इधर लेकर आएंगे। जैसे देखिएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, ठीक है, बराबर a का क्यू प्लस b का क्यू है। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो गुणा है तो भाग ना हो जाएगा, इतना तो आपको पता ही होगा। अब इसी का मान पूछा है तो चलिए अब a का क्यू प्लस b का क्यू का अब देखिए यहाँ मान दिया है a का क्यू प्लस b का क्यू का मान दिया है कितना 1344।
दे दिया है। अब बटा में a प्लस बी का मान दे दिया, कितना 28। देख रहे हैं ना कितना आसान सा हो गया। अब कटा दीजिए, 4 से कटाइए, 4 7 28, 4 तिहाई 12, 14 हो जाएगा यहाँ, और 4 तिहाई 12, 2 और 4 छके 24। फिर 7 से कटा दीजिए, 7 चौके 28, कितना बचा 5, 7 8 56, कितना होगा 48। जो आंसर होगा 48 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लेकर आए हैं ना जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, आप इसको हल कीजिए। देखिए कह रहा है कि पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तथा प्रत्येक 3 किलोमीटर के अंत में 5 मिनट विश्राम करता है। 3 किलोमीटर दौड़ा, बैठ गया, 3 किलोमीटर फिर दौड़ा, बैठा, माने 3-3 किलोमीटर जाने के बाद वो 5-5 मिनट का अंतराल लेता है, मतलब अंतराल मतलब विश्राम करता है, थक जाता है तो रुकता है। अब आगे कह रहा है कि 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में पीयूष को कितना समय लगेगा। अगर उसे 56 किलोमीटर दौड़ना है तो पीयूष उस 56 किलोमीटर दौड़ को पूरा करने में कितना टाइम ले लेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा ये तो जब ये बताओ, जब वो विश्राम नहीं करता, ठीक ना, वह रुकता नहीं, तो कितना वो टाइम लगाता। विश्राम को छोड़ करके पीयूष द्वारा तय की गई दूरी, ठीक ना, यानी पीयूष द्वारा तय की गई दूरी ये वो कब के लिए? विश्राम को छोड़ करके, छोड़कर अगर वो विश्राम नहीं करता तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा था, ठीक ना, और उसे कितना किलोमीटर दौड़ना, 56 किलोमीटर दौड़ने में उसे कितना टाइम लग जाता। तो चलिए अरे पीयूष द्वारा तय, अरे समय निकालना है बाबू, समय कीजिए। विश्राम को छोड़ तय करने में लगा समय। अगर वो विश्राम नहीं करता तो कितना टाइम ले लेता, ये बताओ। समय बराबर दूरी कितना है बाबू? 56 किलोमीटर। कितना चलिए 8 7 56, यानी 7 घंटा में वह दौड़ को क्या करता, पूरा कर लेता। अगर नहीं रुकता तो ये बताइए, रुक रहा है तो 3 किलोमीटर दौड़ता है तो रुक जाता है, 5 मिनट का आराम लेता है। फिर 3 किलोमीटर दौड़ता है तो 5 मिनट का आराम लेता है। तो ये बताइए कि 56 किलोमीटर में 3-3 किलोमीटर कितना होगा, यही ना पहले चबे ना होगा। 56 किलोमीटर में 3-3 किलोमीटर कितना होगा? आप कीजिए, 3 एकम में 3, कितना बचा 2, 26, 3 8 है 24, 3 8 है 24, 2 शेषफल से नहीं मतलब है, इससे मतलब है। ये बताइए 3-3 किलोमीटर अगर रुकता बाबू, 3 की देखिए हमें 3-3 किलोमीटर कितना होगा? 18 होगा 3-3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर जब दौड़ लेता है तो 5 मिनट का आराम करता है, तो 18 किलोमीटर दौड़ देगा तो कितना का आराम लेगा? तो 5 से 18 5 90, 18 5 90 मिनट का आराम ले लेगा। तो कितना समय लग जाएगा? उसका 7 घंटा और इसका 90 मिनट बाबू। तो ये बताइए, अब इसमें से 60 आ जाएगा ना तो 1 घंटा चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7 1 8 घंटा, इसमें से 60 है तो तीसरा मिनट बचा 30 मिनट। कितना लगेगा वो? 8 घंटा 30 मिनट। कहाँ है? 8 घंटा 30 मिनट। समझ पाए हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसके शीर्ष निर्देशांक 1 2 -4 -3 और 4 1 द्वारा दिए हैं। ठीक, शीर्ष के निर्देशांक 1 2 और क्षेत्रफल हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। देखिए वो जैसे हम लिख रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा हम कैसे कर रहे हैं। देखिए पहला को लिखिए 1
2 लिख दिए, चिन्ह सहित लिखना है, प्लस है तो प्लस है। आगे देखिए -4 तो -4 लिख दिए, अब बटा में -3 लिख दिए। अगला 4 और 1 प्लस है तो प्लस लिखेंगे, कोनो दिक्कत। और उसके बाद जो लिखे है ना बाबू, एक बार दोहरा दीजिए, बस हो गया। इसको एक बार लिख दिए 1/2, -4 बटा -3, चिन्ह सहित ही रखना है। देखिए आप इसका कोई सवाल हल करेंगे ना, ऑटोमेटिक आने लगेगा। अब चलिए, अब क्या काम कीजिएगा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, चिन्ह सहित। तो चलिए 3 में करेंगे तो -3, अब देखिए -3 हो जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे बाबू तो -4 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो। इसका इसमें करेंगे तो +4 दूनी के 8, कोनो दिक्कत। आहे घटाना है, ठीक। अब चलिए, अब इसका इसमें करेंगे तो -4 दूनी के 8 हो जाएगा, देखिए ना। उसके बाद इसका इसमें करेंगे तो -4 × 12 और इसका इसमें करेंगे बाबू तो +1। बताइए किसी को दिक्कत परेशानी? और कुल मिला के जितना करेंगे उसका आधा लास्टवा में कर देंगे बाबू, आधा लास्टवा में करेंगे। चलिए तो कोनो दिक्कत नहीं है, और लेके चलते हैं। तो देखो -4 3 7 -7 8, तो कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा माइनस। इसको हल कीजिएगा तब 12 8 कितना हो जाएगा, 20 -20 -20 +1, -20 +1 -19 ना बाबू हो जाएगा। अरे बोलो ना यार, क्या। अब हल करें, देखिए ना, 4 3 7 -7, 8 में से 7 गया +1 माइनस, अब -8 -12 -20 -20 +1 क्या होगा, -19। अब देखिएगा एक है और माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 19 और बराबर कितना हो जाएगा वो 20। अब देखिए आंसर 20 नहीं होगा। अब इसका आधा कर दीजिएगा, यहाँ पे आधा रहेगा, इसे लास्टवा में आधा रहता है बाबू, 1/2, यहाँ पे इस प्रकार कर दीजिए 1/2 कितना हो जाएगा 20, तब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। आंसर कितना हो जाएगा 10। फिर एक बार देखिए क्या काम करेंगे, इसको पहले लिख लीजिए 1/2, चिन्ह सहित जो भी करना है कर लीजिए। अब 1/2 रहने दीजिए, या याद कीजिए लास्ट में आधा करना, कहीं भूल मत जाइए, तो दिक्कत तो हो ही जाएगी। अब देखिए भूल गए होते तो 20 आंसर होता, 20 आपका आ जाता, 20 लगा कर चले आते। तो देखिए 1/2 चिन्ह सहित, इसका इसमें करेंगे तो -3, इसका इसमें करेंगे तो -4, इसका इसमें करेंगे 4 दूनी के 8 प्लस। अब माइनस यहाँ रहेगा पहले सूत्र में, अब माइनस इसका इसमें -4 दूनी के 8, इसका -4 3 12 और इसका +1। अगर प्लस आया तो प्लस तो लिखबे करेंगे, गुणा कर लिखा। अब हल कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। दो संख्याओं का एलसीएम 495 है और उनका एचसीएफ 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 है तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक फार्मूला है बाबू, इसको याद कीजिए। फार्मूला होता है एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणे ए गुणे बी। ए और बी ना एक संख्या है जो प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है, जिसका मौसा पर 1 होता है। चलिए अब एलसीएम दे दिया कितना बाबू, 495 बराबर एचसीएफ 5 गुणे ए गुणे बी। तो हम ए गुणे बी का मान निकालते हैं बाबू, तो 495 बटा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अरे होगा ना, कटा दीजिए, 5 9 45 और 5 9 45, ठीक है ना, 5 9 45 4 5 9 45। तो ए इंटू बी बराबर कितना होगा बाबू, 99। अरे इतना तो कर लेंगे ना। अब ए और बी एक न सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर जिसका मौसा पर 1 होता है, इसको बस तोड़ दीजिए बाबू। देखिए 11 9 99 होता है ना, यानी 11 छोटका पहले लिख देंगे, 11 9 99, देखिए ना 11 9 99, देखिए इतना कर लेंगे। अब कह रहा है ना कि देखिए संख्याओं का योग 100 है, संख्याओं का योग क्या है, 100 है। तो संख्याओं का योग 100 है, तो देखिए अगर हम सिद्ध कर लेंगे कि संख्याओं का योग, तो ये बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या हो गई,
तो 11 9 कितना हो जाएगा, 11 9 संख्याओं का योग यानी a प्लस बी अगर देखेंगे तो 11 9 20 आ गुड़े बाबू HCF के गुड़ा करेंगे। HCF का है, HCF का है वो 5 5 का गुड़ा कर दिए 20 5 100। देखिए योगफल 100 दिया भी है, आ भी रहा है। संख्याओं का अंतर करा a माइनस बी, तो ये बताइए 11 में से 9 गया 2 आ HCF से गुड़ा कर दिए 5 दूनी के 10। यही का होगा बाबू आंसर होगा। ऑप्शन नहीं लिखे हैं, जो विकल्प में 10 होगा, अगर संख्याओं का अंतर पूछा है तो 10 होगा और जो ऑप्शन में होगा वही सही होगा। आप समझ पा रहे हैं? अगर हम समझा पा रहे हैं बाबू तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे, हम भी समझे। आप बताइए ये क्वेश्चन मान लीजिए आपको समझ में नहीं आया, हमको कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में नहीं आया या समझ में आया? आप कमेंट में लिखिए कि हमको 9 नंबर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर अगला वीडियो में हम 9 नंबर क्वेश्चन को क्या कर देंगे, रख देंगे, फिर समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 19, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 120 है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए वो इसका 3 सूत्र होता है। अब किस पे हल करेंगे, देखिए हम बता रहे हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, ये होगा a प्लस बी प्लस सी एगो कोष्टक में, दूसर का कोष्टक में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, कोष्टक बंद। अब देखिए अब इसका मान रखेंगे a प्लस बी प्लस सी का मान दिया 19 लिख दीजिए कोष्टक में, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर कितना होगा बाबू 361, ऐसे कर लीजिए 361 माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना बाबू 120। अब चलिए कर देते हैं 19 रहने दीजिए 361 माइनस 12 36 360 कितना जो 12 36 360। अब चलिए 19 गुणे, अब इसको बड़ा कोष्टक को क्या कीजिए तोड़ दीजिए, 361 में से 360 गया कितना बाबू 1, यानी बराबर कितना हो जाएगा बाबू 19। इसका आंसर क्या होगा 19। ऑप्शन नहीं दिए फिर भी आप समझिएगा इसका आंसर 19 होगा। इसी प्रकार करेंगे, इसका 3 सूत्र है, आप किताबों में से ढूंढिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे हल करेंगे। कह रहा है बिंदुओं -5 5 और 7 -3 वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अब ऐसे कह रहा है कि एक ना ये लाइन बना लेंगे, बना लीजिए, मान लीजिए ये बिंदु ए है, यह बिंदु बी है। चलिए इसका निर्देशांक दिया है -5 और 5, ठीक, इसका निर्देशांक -5 5 है, इसका निर्देशांक 7 -3, और यह कह रहा है कि आंतरिक रूप से विभाजित हो रहा है 3 संबंध है 1 के रूप में, ये 3 है तो ये 1 हो जाएगा। अब एक का काम करेंगे कि इसका गुणा इसमें कीजिए और इसका गुणा इसमें कीजिए, करके लिखिए। चलिए कीजिए -5 और 5 कर दीजिए, इसका इसमें कीजिए 17 के 21 और माइनस तितली के 9, ठीक है ना। फिर एक बार देखिए का काम 301 लिख दिए, अब इसका गुणा इसमें किए तो -5 हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो इसका कीजिए 17 के 21 माइनस 9। अब पहले को जोड़ दीजिएगा और इसको जोड़ दीजिए, ठीक, यहाँ हम जोड़ देते हैं। देखिए इसको पहले से जोड़िए तो -5 + 21, ठीक है, कोनो दिक्कत परेशानी, ठीक। अब बटा में -5 + 21, अब बटा में का काम करेंगे कि इसका अनुपातवा को जोड़ देंगे, अब भाग देंगे 4, पहला हो गया निर्देशांक। दूसरा इसका इसमें जोड़ देंगे तो 5 + -9, अब बटा में कितना हो जाएगा 4, इसका भी नीचे होगा, ये 3 1 4।
अब चलिए घटा दीजिए, 21 में से 5 16, अब बटा में कितना हो जाएगा बाबू 4, एगो निर्देशांक हो गया। दूसरा का, चलिए कोष्टक हटा दीजिए, दूसरा का हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा 5 -9, तो -9 में से 5 या -4 अब बटा में 4, चचौ के 16 आ 4 एक में 4 कैंसिल, यानी क्या होगा 4 संबंध है माइनस, यानी 4 -1 इसके निर्देशांक। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर एक बार देखिए इसको क्या काम करेंगे कि -5 5 एक निर्देशांक, 7 -3 लिख देंगे, किसके अनुपात में 3 संबंध 1 3 संबंध 1 हो गए। इसका गुणा इसमें करके लिखेंगे इतना लिख दिए, इसका गुणा इसमें करके इतना लिख देंगे। पहला पद और इसका पद, पहला पद दोनों को जोड़ करके इसके अनुपात जोड़ करके भाग दे देंगे। फिर इसका दूसरा पद इसका दूसरा पद जोड़ करके 4 से क्या करेंगे, इस 3 1 4 से भाग दे देंगे। यही हम लोगों का निकल कर आ जाएगा निर्देशांक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 सेंटीमीटर व्यास और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम आपको समझा पा रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ना शेयर कीजिए। देखिए 21 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी आर का मान दे दिया, व्यास दिया है तो त्रिज्या तो आप निकाल ही लेंगे ना। आर बराबर कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, ऐसे ही रहने दीजिए मत काटाइए, ठीक। ऊंचाई का मान दे दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। अब का पूछा है बेलन का आयतन, तो ये तो याद करना पड़ेगा। बेलन का आयतन सूत्र ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का पाई आर स्क्वायर एच होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर होता है। चलिए आयतन है तो घन सेंटीमीटर घन या घन इकाई में होगा। देखिए 22/7 रख देंगे आर का मान, अरे पाई का मान, आर का मान कितना है 21/2 गुणे 21/2, एच का मान होगा कितना है 10। अब इसी को कर देंगे, हल कर दीजिए। देखिए इस 11 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और यह 7 के 21, ठीक ना। और ये 2 बचे 10, का बचा है देख लीजिए 11 3 33 गुणे 5 1 में 5 5 दूनी के 10। अब हम गुणा कर देंगे 105 में किससे 33 से। चलिए कीजिए 5 3 15 का 5, 1 3 1 में 3, 5 3 15 का 5, 1 3 1 में 3, 5 6 3 1 4 3, कितना हो जाएगा बाबू 34 और 65 सेंटीमीटर क्यूब। देख लीजिए जो ऑप्शन में होगा वही सही होगा। देखिए 3465 कौन सा है 3465 लास्ट वाला डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए कह रहे यदि किसी वस्तु को 33 रुपया में बेचने पर 11 रुपया का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है ना कि 33 रुपये में बेचा जा रहा है तो 11 रुपया का लाभ हो रहा है, इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ होगा। क्रय मूल्य पहले निकाल लें। ये बताइए कि 33 रुपये में बेचा जा रहा है तो 11 रुपये का लाभ हो जा रहा है, इसका मतलब कि वो खरीदा कितना में, इसमें से घटाएंगे तब तो पता चलेगा। तो 33 माइनस का हो जाएगा 11, तभी ना होगा कि आखिर में वो कितने रुपये में खरीदा था। तो कितने रुपये में खरीदा था घटा दीजिए, यानी 22 रुपये में क्या किया था खरीदा था। यह 33 रुपये में इसको बेच रहा है तो उसको 11 रुपये का लाभ हो रहा है, इसका मतलब कि वो 22 रुपये में खरीदा है तभी तो 33 रुपये में बेच रहा है तो उसको 11 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंट का रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ क रुपया का लाभ होता है 11 रुपया। और नीचे का होता है हमेशा आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कह रहा है वर्ग का परिमाप बताइए। अब देखो बिल्कुल आसान, कितना वर्ग का क्षेत्रफल का अगर सूत्र पता है बच्चों को, वर्ग का क्षेत्रफल इसका वो सूत्र होता है ना भुजा स्क्वायर। तो इसी का माना दे लेगा 100, यानी ए स्क्वायर बराबर 100 दे दिया है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो गया, बोलिए 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है वर्ग का परिमाप,
तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? वो चारों भुजाएं बराबर ना होती है, तो 4 गुणे a हो जाएगा। तो 4 गुणे कितना हो जाएगा? 10 बराबर कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन में होगा वही सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट देखिएगा 15 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान क्या है? अब इसको देखिए हम कैसे कर रहे हैं बाबू। देखिए इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया एक क्वेश्चन। माइनस इसका देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए अब कोष्टकों को तोड़ देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा कि नहीं बाबू? इसको तोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, 2 2 4, 4ab। कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? देख लीजिए वो 4ab, ऑप्शन नंबर सी। देखो अगर हम आपको क्वेश्चन समझा पा रहे हैं, आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे नए जोश जुनून के साथ।